हेलो गाइस, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा शिक्षक भर्ती के लिए मुनाकिद किए जाने वाले इम्तिहान राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2021 के सैलेबस यानी निसाब को तफसीर के साथ में पढ़ेंगे, उसका मुताला करेंगे। और उससे पहले आपकी जानकारी के लिहाज से मैं ये बता देना चाहता हूँ कि चाहे लेवल फर्स्ट हो या सेकंड, आपका सैलेबस तकरीबन एक जैसा है, केवल ज़बान का डिफरेंस है। अगर आपने पहली ज़बान के तौर पर उर्दू को चूज किया है तो उसका सैलेबस अलग होगा, और अगर आपने दूसरी ज़बान के तौर पर, दूसरी लैंग्वेज के तौर पर उर्दू को चूज किया है तो उसका सैलेबस अलग होगा। अब हम आज यहाँ पहली ज़बान के तौर पर उर्दू का सैलेबस पढ़ रहे हैं। दोनों ही लेवल पर ये जो सैलेबस है वो एक जैसा है। सबसे पहले फर्स्ट यूनिट नसरी इक़्तिबास पर मुबनी सवालात। नसर कहते हैं गद्य भाग को, प्रोज पोर्शन को। इक़्तिबास मतलब पैराग्राफ पर, मुबनी मतलब आधारित सवालात। तो ये जो फर्स्ट यूनिट है इसमें नस्र यानी कि गद्य भाग पर आधारित सवालात होंगे, जिसमें आगे देखते हैं हम इबारत फ़हमी, यानी इबारत कहते हैं लिखी हुई कोई भी तहरीर, यानी उसकी फ़हमी मतलब समझ, यानी लिखी हुई इबारत की हमें समझ होनी चाहिए। मायने अल्फाज हैं, अल्फाज के मायने। और एराब, एराब से मतलब है जेर जबर पेश तनवीन वगैरह जो एराब में आते हैं। और वाहिद जमा से मतलब है एक वचन बहुवचन। मुज़क्कर मुअन्नस से मतलब है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, और मुज़क्कर यानी पुल्लिंग और मुअन्नस यानी स्त्रीलिंग। मुतज़ाद से मतलब है अपोजिट विलोम शब्द या एंटोनेंस। मुतरादफ से मतलब है सैनोनेंस या पर्यायवाची शब्द। रमूज़ औकात, औकाफ, रमूज़ औकाफ से मतलब है जो विराम चिन्ह जिन्हें हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं, ऐसी अलामतें जो एक जुमले से दूसरे जुमले को अलग करने में इस्तेमाल की जाती है, या जुमले के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से अलग करने में इस्तेमाल की जाती है, उन्हें हम रमूज़ औकाफ कहते हैं, जिन्हें हिंदी में हम विराम चिन्ह भी कह सकते हैं। साबिका, लाहिका, जैसा कि प्रत्यय और उपसर्ग, यानी लफ्ज़ से कुछ पहले आते हैं कुछ बाद में आते हैं, इनको हम साबिका और लाहिका कहते हैं। इनको हम डिटेल से इसमें पढ़ेंगे, ये हमारे सिलेबस में है। सेकंड यूनिट में हम देखते हैं कि नसरी इक़्तिबास पर मुबनी सवालात हैं। इसमें देखिए मवाद की समझ, यानी जो भी मैटर दिया होता है उसकी समझ हमें कहाँ तक है, उस पर मुबनी सवालात होंगे। फ़ैल यानी कि क्रिया या वर्ब, फ़ाइल यानी कि सब्जेक्ट या कर्ता, और मफ़ऊल कहते हैं कर्म को। फ़ाइल लाजिम ये भी एक फ़ैल की किस्म है, एक क्रिया की किस्म है, वो हम आपको डिटेल में आगे बताएंगे। और फ़ाइल मुतअद्दी, और इसी तरीके से जुमले के अक़साम, यानी जुमले के किस्में, कौन कौन से जुमले होते हैं। और ज़माना, ज़माना मतलब वही टेंस जिसको इंग्लिश में कहते हैं, या काल, जैसे कि हाल, माजी या मुस्तक़बिल, इस तरीके से। थर्ड यूनिट में अब हम चलते हैं इस्म और उसके अक़साम। अक़साम किस्म की जमा है। और फिर उसके बाद ज़मीर, ज़मीर कहते हैं हम सर्वनाम को, इस्म हम संज्ञा को कहते ही हैं, और ज़मीर सर्वनाम को कहते हैं। ज़मीर और उसके अक़साम यानी उसकी भी किस्में। सिफ़त और उसके अक़साम, सिफ़त कहते हैं हम विशेषण को जिससे किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई मालूम हो। मुहावरे और कहावतें। अब नेक्स्ट देखते हैं हम असनाफ़े नस्र व नज़्म। असनाफ़ मतलब सनफ़ की जमा है, सनफ़ मतलब रचना, यानी नस्र की सनफ़ कौन कौन सी होती है और नज़्म की सनफ़ कौन कौन सी होती है। जैसे कि नस्र की सनफ़ हम समझ सकते हैं कि जो भी शायरी से अलग होती हैं वो सब नस्र की सनफ़ हैं। जैसे कोई कहानी हुआ, किस्सा हुआ, खाका हुआ, ड्रामा हुआ, रिपोर्टाज हुआ, ये सब नस्र की सनफ़ हैं। जबकि नज़्म की सनफ़ में जो शायरी से मुताल्लिक़ होते हैं, जैसे कि गज़ल है, नज़्म है, मरसिया है, मसनवी है, कसीदा है, ये सब जो है नज़्म के असनाफ़ हैं। उर्दू ज़बान की तदरीस के मकसद, यानी उर्दू ज़बान की तदरीस मतलब होता है शिक्षण के मकासिद। मकासिद मकसद की जमा है, मकासिद मतलब उद्देश्य। और उर्दू ज़बान की तदरीस के उसूल, यानी उर्दू ज़बान के शिक्षण के सिद्धांत, उसूल से मतलब है सिद्धांत। और तदरीसी तरीक़ाकार यानी शिक्षण विधियाँ। नेक्स्ट पाँचवीं यूनिट में हम देखते हैं कि ज़ुबान की महारतें, जिसमें कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, लिसनिंग, राइटिंग, है ना, ये सब चीज़ें जो आती हैं, हियरिंग एंड स्पीकिंग, ये चारों चीज़ें जो है इसमें हम पढ़ेंगे।
और उनकी नशोनुमा और उनका जो विकास हुआ है उसको हम पढ़ेंगे। उर्दू निसाब, निसाब तालीम यानी निसाब से मतलब है पाठ्यक्रम की तालीम, और उर्दू पढ़ना और लिखना सिखाने के तरीके, ज़बान की तदरीस यानी ज़बान का शिक्षण में माविन एशिया यानी माविन एशिया का मतलब है सहायक सामग्रियाँ या टीचिंग एड्स जिनको हम कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 6 नंबर पर जांच और उसके तरीके यानी मूल्यांकन जिसको कहते हैं हम, उसके तरीके। मायरूजी भी हो सकता है, जिससे कि वस्तुनिष्ठ जो कहते हैं हम, अल्टरनेटिव जो क्वेश्चंस होते हैं उनको मायरूजी कहते हैं। और मुसलसल जांच से मतलब है जिसको अंदाज़ा कद्र भी कहते हैं, जो आजकल चल रहा है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE जिसे कहते हैं। और इसके बाद हैं सवालात और उनकी किस्में। तो ये आपका पहली ज़बान का सिलेबस, दोनों लेवल का पहली ज़बान का सिलेबस सेम है। चलिए अब हम देखते हैं कि दोनों लेवल पर सेकंड ज़बान अगर हम चूज़ करते हैं तो उसका क्या सिलेबस होगा। दूसरी ज़बान यानी सेकंड लैंग्वेज के तौर पर अगर हम उर्दू का चयन करते हैं, उर्दू चूज़ करते हैं, तो उसका क्या सिलेबस रहेगा। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट यूनिट में वही है नस्र इक़्तिबास पर मुबनी सवालात, यानी जो प्रॉज पोर्शन है या गद्य भाग है उस पर आधारित, मुबनी मतलब आधारित सवालात होंगे, जिसमें इबारत फ़हमी यानी इबारत की समझ, फ़ाइल यानी क्रिया या वर्ब, फ़ाइल मतलब कहते हैं करने वाला, कर्ता, और मफ़हूल कर्म, जुमले के अक़साम यानी जुमले की अलग अलग किस्में, और हैयत यानी बनावट, रमूज़ औक़ाफ़ कहते हैं विराम चिन्हों को, और ज़माना। इस तरीके से अब हम चलते हैं सेकंड यूनिट की तरफ, जिसमें शायरी और बंद पर मुबनी सवालात, यानी कोई भी शेर होंगे, शेर का बंद होगा उस पर आधारित सवालात होंगे। शेर की फ़हमी यानी शेर फ़हमी से मतलब शेर की समझ कितनी है उस पर आधारित या उस पर मुबनी सवालात होंगे। मायने अल्फाज और उसके साथ ही रदीफ़ व काफ़िया। रदीफ़ काफ़िया किसी भी गज़ल में या नज़्म में आखिर में आते हैं, सबसे आखिर में जो एक जैसे लफ्ज़ होते हैं वो रदीफ़ कहलाते हैं, और उनसे एक जैसे मिलते जुलते लफ्ज़ जो आते हैं वो काफ़िया कहलाते हैं। और उसके बाद तशबीह से मतलब है उपमा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं किसी भी चीज़ को किसी चीज़ से कंपेयर करना। तलमीह है जिसमें किसी हिस्टोरिकल वाक़े की तरफ जो है, किसी तारीख़ी वाक़े की तरफ इशारा किया जाता है। मुबालगा यानी कोई चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर कहना है, और इसी तरीके से हुस्न तालील है। नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरे नंबर पर हुरूफ़ और उस अक़साम हुरूफ़, यानी हुरूफ़ और उसकी किस्में हैं, इस्म और उसकी अक़साम हैं यानी इस्म और उसकी किस्में, ज़मीर और उसके अक़साम यानी संज्ञा सर्वनाम और उनकी किस्में हैं, मुहावरे और कहावतें हैं। नेक्स्ट फोर्थ यूनिट में उर्दू इमला और रस्मुल ख़त। इमला मतलब लेख, रस्मुल ख़त मतलब लिपि। जैसे कि हिंदी को हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं, तो इसी तरीके से उर्दू की जो लिपि है रस्मुल ख़त कहलाता है, उसके बारे में हमसे सवाल किए जाएंगे। नेक्स्ट है उर्दू ज़बान की तदरीस और लसानियत, यानी उर्दू ज़बान की तदरीस यानी शिक्षण, और लसानियत मतलब भाषा की जानकारी, लैंग्वेज की, ज़बान की जानकारी या लैंग्वेज भाषा ज्ञान, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं। मुसव्वते और मुसम्मते। अब यहाँ मुसव्वते और मुसम्मते लफ्ज़ आया है, तो मुसव्वते मतलब होता है स्वर या वावेल साउंड्स जिनको कहते हैं, और मुसम्मते मतलब होता है कॉन्सोनेंट जिनको हम व्यंजन कहते हैं हिंदी में। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर पर उर्दू ज़बान की तदरीस के उसूल यानी सिद्धांत, और उर्दू पढ़ना और लिखना सिखाने के तरीक़े, और उसके बाद तदरीसी तरीक़ाकार यानी शिक्षण विधियाँ आ गई सारी। उर्दू तदरीस के लिए मंसूबाबंदी मतलब योजना बनाना, है ना, प्लानिंग। और सालाना मंसूबा से मतलब है वार्षिक योजना। यूनिट का मंसूबा मतलब इकाई योजना, और सबक का मंसूबा मतलब है लेसन प्लान, जैसा कि हम बीएड और एसटीसी में बनाते आए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है छठी यूनिट, जिसमें तदरीस ज़बान की मुश्किलात, यानी उर्दू शिक्षण में जो मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ता है, यानी उनकी डिटेल हम पढ़ेंगे। जदीद तदरीसी तरीक़े यानी आधुनिक, जदीद मतलब मॉडर्न या आधुनिक तरीक़े उर्दू पढ़ाने के, तदरीसी तरीक़े मतलब शिक्षण के तरीक़े। और मायरूजी से मतलब है वस्तुनिष्ठ या अल्टरनेटिव क्वेश्चंस वगैरह जो होते हैं उनको मायरूजी कहते हैं। और मुसलसल जांच से मतलब है लगातार जांच, जिसको अंदाज़ा कद्र भी कहते हैं। इसको हिंदी में हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहते हैं, और इंग्लिश में CCE भी कहते हैं। और इसके बाद हैं मुआलजाती
तदरीस यानी रेमेडियल टीचिंग या उपचारात्मक शिक्षण। तो गाइस, सिलेबस की समझ आपको हो चुकी होंगी और इसको हम बहुत ही डिटेल के साथ में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए इन सब की तशरीह करते हुए हम इन्हें पढ़ते चलेंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई भी सवाल इनसे मुतालिक मिस ना हो और आप अच्छा स्कोर उर्दू के पेपर में कर सकें। तो इसलिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर ऑन कर दीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।